प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं माया सिंह, प्रवक्ता हिंदी, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। बच्चों, अभी जिस पंक्ति को आप लोगों ने सुना उसका अर्थ है पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। परंतु हम लोग बच्चों पत्थरों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं क्योंकि उसका मोल है, उसे हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। परंतु बच्चों सुभाषित का कोई मोल नहीं है, यह अनमोल है जिसे हम खरीद या बेच नहीं सकते। यह हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, यह मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग इसी सुभाषित को लेकर उपस्थित हैं। हमारे अध्याय का नाम है सुभाषित रत्नानि, जिसे हिंदी में संकलित संस्कृत दिग्दर्शिका के अध्याय 8 के रूप में पढ़ना है। बच्चों, सुभाषित रत्नानि के अर्थ को जानने से पूर्व हम इस पाठ के उद्देश्य को सर्वप्रथम जानते हैं। आज हमारे अध्ययन और अध्यापन का उद्देश्य क्या है यह जानते हैं। पाठ का उद्देश्य हमारा पहला है सुभाषित रत्नानि के अर्थ को जानना। दूसरा है सुभाषितानि के महत्व को जानना। तीसरा है पाठ के श्लोक का अनुवाद जानना। चौथा है कठिन शब्दों का अर्थ जानना। और पांचवा है पाठ में आए शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से जानना। अब हम जानते हैं कि सुभाषित रत्नानि का अर्थ क्या है। सुभाषित 2 शब्दों से मिलकर बना है, सु और भाषित, जिसका अर्थ है सुंदर ढंग से कही गई बात, और रत्नानि का अर्थ है रत्न, अर्थात सुंदर ढंग से कही गई बात रूपी रत्न या सुंदर कथन रूपी रत्न। बच्चों, सुभाषितान के लिए सुक्ति, आदर्श वचन, सुवचन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। सुभाषितान चरित्र एवं नैतिकता की भावना है जो मूल्यों, आदर्शों, विचारों एवं मानवीय गुणों का निर्माण करते हैं। बच्चों, यह सामान्य लोगों द्वारा कही गई सामान्य बात नहीं है, यह विद्वानों द्वारा, बुद्धिमान लोगों द्वारा अपने बुद्धिमता को और वर्षों के अनुभव को, विचारों को, नैतिकता को इस सुभाषितान में संकलित करते हैं। बच्चों, सुभाषितान हमारे धार्मिक ग्रंथों में संकलित है, जैसे उत्तर रामचरितम, नीति शतकम, चाणक्य नीति, विदुर नीति इत्यादि ग्रंथों में यह संकलित है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही उपयोगी है, कल्याणकारी है। और बच्चों, आज के भौतिकवादी युग में इसे आत्मसात करना अत्यंत ही आवश्यक है। अब हम आते हैं अपने मूल पाठ की तरफ। सुभाषित रत्नानि, जिसे आप लोगों ने पिछले कई कक्षाओं में पढ़ा है, 6ठी में, 7वीं में, 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में, लगभग सभी कक्षाओं में सुभाषित रत्नानि को हम लोगों ने पढ़ा है। उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ। पहला श्लोक हमारा है जिसे मैं पढ़ रही हूँ। भाषा सुमुख्य मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। यहाँ भाषासु का अर्थ है भाषाओं में, दिव्या का अर्थ है अलौकिक, गिर्वाण भारती का अर्थ है देवों की वाणी अर्थात संस्कृत। भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य या अलौकिक देववाणी संस्कृत है। तस्या हि मधुरम
काव्यम तस्माद अपि सुभाषितम। तस्या का अर्थ है उसका, ही का अर्थ है निश्चय ही, तस्माद अपि का अर्थ है उससे भी अधिक। उसका काव्य निश्चय ही मधुर है और उससे भी अधिक मधुर उसकी सुंदर उक्तियां हैं, सुंदर वचन हैं। भाषासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। अब हम एक बार पुनः देखते हैं कि भाषाओं में मुख्य, मधुर, अलौकिक देवों की वाणी संस्कृत है, उसका निश्चय ही काव्य मधुर है और उससे भी अधिक मधुर उसकी सुंदर उक्तियां हैं। दूसरा श्लोक मैं पढ़ती हूँ। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, विद्या सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिना का आशय है सुख चाहने वाले को और विद्यार्थिना का आशय है विद्या चाहने वाले को। कुतो का आशय है कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। त्यजेत का आशय है छोड़ देनी चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देनी चाहिए। एक बार पुनः देखते हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी दीर्घ स्वर संधि है, आ और अ मिलकर के आ हो गया है, इसलिए इसमें दीर्घ स्वर संधि है। तीसरा श्लोक मैं पढ़ती हूँ। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। निपातेन का आशय है गिरने से, क्रमशः का आशय है लगातार, पूर्यते का आशय है भरता है और घटः का आशय है घड़ा। लगातार जल की बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। यही हेतु का आशय है कारण, यही कारण है सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का। एक बार पुनः देखते हैं कि जल की लगातार बूंदें गिरने से घड़ा भर जाता है और यही कारण है सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का। बच्चों, इसमें यह बताया गया है कि जिस प्रकार से घड़े में एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही लगातार अध्ययन करने से, अभ्यास करने से हमारी विद्या बढ़ती है। धर्म आचरण करने से हमारे धर्म का विस्तार होता है और धीरे धीरे धन का संचय करने से धन भी बढ़ जाता है। अगला श्लोक है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणा निद्रया कलहेन वा। विनोदेन का आशय है आनंद, धीमताम का आशय है बुद्धिमान, कालो गच्छत का आशय है समय व्यतीत होता है। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्र के अध्ययन के आनंद में व्यतीत होता है और व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। व्यसनेन का आशय है बुरी आदतों में, निद्रया का आशय है सोने में और कलहेन का आशय है लड़ाई झगड़े में। मूर्खों का समय बुरी आदतों में, निद्रा में और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। एक बार पुनः देखते हैं। बुद्धिमान लोगों का समय
काव्य शास्त्र के अध्ययन के आनंद में व्यतीत होता है और मूर्खों का समय बुरी आदतों में, निद्रा में और लड़ाई झगड़े कलह में व्यतीत होता है। अगला श्लोक है, न चौर्हार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। विद्या ऐसा धन है, न चौर्हार्यं, चौर्हार्यम का अर्थ है चोर चुरा सकता है, राजहार्यम का अर्थ है राजा द्वारा छीना जा सकता है, भ्रातृभाज्यम का अर्थ है भाई द्वारा बंटवारा किया जा सकता है और भारकारी का अर्थ है भार स्वरूप। विद्या ऐसा धन है जिसे न तो चोर चुरा सकता है, न राजा उसे छीन सकता है, न भाई उसका बंटवारा कर सकता है और न ही भार स्वरूप ही होता है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम। व्यय कृते का आशय है व्यय करने से, खर्च करने से, नित्य ही इस धन को खर्च करने से बढ़ता है, लगातार बढ़ता ही है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसलिए विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, प्रधान है। अगला श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनं वर्जेतादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखं। परोक्ष प्रत्यक्ष का आशय है सामने और परोक्ष का आशय है पीछे से, अप्रत्यक्ष रूप से। कार्य हंतारम का आशय है कार्य का हनन करने वाला और प्रियवादिनम का आशय है प्रिय बोलने वाला। ऐसा मित्र जो पीठ पीछे हमारे कार्य का हनन करे और सामने प्रिय बोले। वर्जेतादृशम का आशय है वैसे ही छोड़ देनी चाहिए। विष कुंभम का आशय है विष से भरा हुआ घड़ा और पयोमुखम का आशय है उसके ऊपरी भाग पे लगा हुआ दूध। उसे वैसे ही छोड़ देनी चाहिए जिस प्रकार से विष का भरा हुआ घड़ा हो और उसके ऊपरी सतह पर दूध लगा हो। एक बार पुनः देखते हैं, ऐसा मित्र जो हमारे अप्रत्यक्ष रूप से हमारे कार्यों का हनन करे और प्रत्यक्ष रूप से प्रिय बोले, उसे वैसे ही छोड़ देनी चाहिए जैसे विष से भरा हुआ घड़ा हो और उसके मुख पर दूध लगा हो। अगला श्लोक है, उदेति सविता ताम्र स्ताम्र एव अस्तम एति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदेति का आशय है उदित होना, सविता का आशय है सूर्य, ताम्र का आशय है तांबे के समान रंग का लाल। सूर्य उदय के समय तांबे के समान लाल रंग का होता है और अस्त के समय में भी तांबे के समान लाल रंग का होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। महताम का आशय है महान पुरुष, एक रूपता का आशय है एक समान। महान पुरुष संपत्ति में भी, सुख में भी और दुख में भी एक ही समान व्यवहार करते हैं। एक बार पुनः देखते हैं कि सूर्य जिस प्रकार से उदय के समय में भी लाल रंग का तांबे के समान होता है और अस्त के समय में भी तांबे के समान लाल रंग का होता है, उसी प्रकार से महान लोग भी सुख हो या दुख हो दोनों समय में एक ही समान रहते हैं। अगला श्लोक है, सहसा विदधीत न क्रिया विवेकः
परमापदां पदं प्रीणुते हि विस्मृश्य कारणं गुरुलुब्धा स्वयमेव संपदः। सहसा अचानक विदधीत का आशय है करना चाहिए, क्रियाओं का आशय है कार्य। बिना विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। अविवेकः परमापदां पदम, अविवेक विचारहीनता परम आपत्तियों का स्थान है, परम विपत्तियों का स्थान है। वृणुते ही विस्मृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। वृणुते का आशय है वर्ण करती है, अपनाती है। विस्मृश्य कारणम का अर्थ है सोच विचार कर कार्य करने वाले को। गुण लुब्धा का आशय है गुण की लोभी। स्वयमेव का आशय है अपने आप स्वयं से, और संपदा का आशय है लक्ष्मी। सोच विचार कर कार्य करने वाले को गुण की लोभी लक्ष्मी स्वयं ही वर्ण करती है। अगला श्लोक है वज्रादपि कठोराणि मृदुनी कुसुमादपि लोकोत्तराणां चिन्तासि को नु विज्ञातुम् अर्हति। लोकोत्तराणाम का अर्थ है महान पुरुष, असाधारण पुरुष के। वज्राद अपि का आशय है वज्र से भी अधिक। कठोराणि का आशय है कठोर। मृदुनी का आशय है कोमल, और कुसुमाद अपि का आशय है फूल से भी। असाधारण पुरुष के कठोर, वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल चित्त को चिंतासि को नु विज्ञातुम अर्हति। विज्ञातुम का आशय है जानने में, अर्हति का है आशय समर्थ है। उसके चित्त को जानने में कौन समर्थ है, उसके चित्त को कौन जान सकता है। एक बार पुनः देखते हैं कि असाधारण मनुष्य के कठोर, वज्र से भी कठोर और फूल से भी अधिक कोमल हृदय को कौन जान सकता है। अगला श्लोक है प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं स पुत्रो यद् भर्तुरेव हितम् इक्षति तत् कलत्राम तत् मित्रम् आपदि सुखे च संक्रियं यद एतत्त्रयं जगति पुण्य कृते पुण्य कृतो लभन्ते। प्रीणाति का आशय है प्रसन्न करता है। यह का आशय है जो। सुचरितई का आशय है अच्छे चरित्र से, जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है। सपुत्रो ऐसा पुत्र। यद भर्तुरेव, भर्तुरेव का आशय है पति का ही। हितम इक्षति, हित चाहती हो, जो अपने पति का ही हित चाहती हो, ऐसी। कलत्रमा का आशय है पत्नी, ऐसी पत्नी। तत् मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद, जो सुख में और दुख में समान व्यवहार करे ऐसा मित्र। एतत्त्रयम, यह तीनों जगति संसार में पुण्यकृतो, पुण्यशाली लोगों को लभन्ते का आशय है मिलती हैं। यह तीनों संसार में पुण्यशाली व्यक्ति को ही मिलती है। एक बार पुनः देखते हैं कि अच्छे, अपने अच्छे चरित्र से जो पिता को प्रसन्न करे ऐसा पुत्र, जो पति के ही हित को चाहती हो ऐसी पत्नी, और जो सुख में और दुख में समान व्यवहार करे ऐसा मित्र। यह तीनों संसार में पुण्यशाली लोगों को ही, भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। अगला श्लोक है
कमान दुग्धे विप्रकर्षयत्य लक्ष्मीं कीर्तिं सुते दुष्कृतं याहीनस्ति शुद्धां शान्तां मातरं मंगलानां धीरां धीराः सुनृतां वाचमाहु। कमान का आशय है कामनाओं को, दुग्धे का आशय है पूर्ण करती है। विप्रकर्षयत्य लक्ष्मी, विप्रकर्षयत्य का आशय है नष्ट करती है, अलक्ष्मी का आशय है दरिद्रता। कीर्तिम सुते का आशय है यश को जन्म देती है। दुष्कृतम या ही नस्ति और पापों का नाश करती है। शुद्धाम शांताम मातरम मंगला नाम, हम यहाँ से अर्थ लेते हैं शुद्ध शांत और मंगल को जन्म देने वाली, कल्याण को जन्म देने वाली। सुनृताम का आशय है सत्य एवं प्रिय वचन, सत्य एवं प्रिय। वाचमाहु का आशय है वचन। शुद्ध शांत और कल्याण को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वचन को धैर्यशाली लोगों ने गाय कहा है, जो समस्त कामनाओं को पूरा करती हैं, अलक्ष्मी दरिद्रता को दूर करती हैं, यश को जन्म देती हैं और पापों का नाश करती हैं। अगला श्लोक है व्यतिषजति पदार्थान्तरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरूपाधिन प्रीतयः संश्रयन्ते विकसित ही पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चंद्रकांतः। व्यतीश जति का आशय है मिलता है। पदार्थांतर, पदार्थ का आंतरिक कारण। कोऽपि का आशय है कोई भी। हेतु का आशय है कारण। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को मिलाती है। न खलु बहिरूपाधीनः प्रीतयः संश्रयन्ते। न खलु, खलु का आशय है निश्चय ही। बहिरूपाधीनः का आशय है बाह्य कारणों पर। प्रीतयः का आशय है प्रेम। संश्रयन्ते का आशय है आश्रित होता है। प्रेम किसी बाह्य कारणों पर निश्चय ही आश्रित नहीं होता। विकसित ही पतंगस्योदये पुंडरीकम, विकसित खिलता है। ही निश्चय ही, पतंग का आशय है सूर्य। उदय का आशय है उदित होता है। और पुंडरीकम का आशय है कमल। सूर्य के उदय होने पर ही निश्चय ही कमल खिलता है। द्रवति च हिमरश्म बुद्गते, द्रवति च हिमरश्मा बुद्गते चंद्रकांतः। हिमरश्माओं का आशय है शीतल किरणों वाले अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा के निकलने पर, चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलता है। एक बार देखते हैं हम, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को मिलाती है। निश्चय ही प्रेम किसी बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं होती। सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि पिघलता है। व्याकरण के संदर्भ में जानेंगे कि जो शब्द आए हैं उसका व्याकरण की दृष्टि से क्या स्थान है। अविवेकः उपसर्ग है, तत्पुरुष समास है। गुण लुब्धा में तत्पुरुष समास है, गुण की लोभी। लोकोत्तराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और विज्ञातुम में तुमुन प्रत्यय है। प्रीणाति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। सुचरितई सु उपसर्ग है। दुग्धे सप्तमी विभक्ति एक वचन है और स्तवंतु और निंदंतु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अद्यैव वृद्धि स्वर संधि है। लोकस्य षष्ठी विभक्ति
एक वचन है। अब हम आते हैं अपने अनुवाद के प्रारूप पर। बच्चों, यही हमारे प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। एक श्लोक होगा और श्लोक का संदर्भ और अनुवाद लिखना होता है। संदर्भ आप लोग पिछली कक्षाओं से लिखते आ रहे हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। उसके उपरांत आप श्लोक से संबंधित अनुवाद करेंगे और यह संदर्भ पूरे श्लोक में कहीं बदलेगा नहीं। सुभाषित रत्नानी से जो भी श्लोक पूछा जाएगा, श्लोक का संदर्भ यही रहेगा। बच्चों, अब हम आते हैं अभ्यास कार्य पे। दो तरह के प्रश्न आपके सम्मुख हैं। एक है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है सर्वधन प्रधानम किम धनम अस्ति। दूसरा प्रश्न है विद्यार्थी किम त्यजेत। और दूसरे तरह का प्रश्न ये पूछा जाता है कि श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। श्लोक आपके सम्मुख है, बच्चों आप ध्यान से करिएगा। अब हम आते हैं अपने संप्राप्ति पे। बच्चों, हम लोगों ने इस श्लोक को पढ़ा, समझा और आत्मसात किया। हमने यह जाना कि विद्यार्थी जीवन में सुख का कोई महत्व नहीं है और हमें अपना समय अच्छे कार्यों में व्यतीत करना चाहिए। हमें विद्या अध्ययन में अपने समय को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि विद्या ही सभी धनों में श्रेष्ठ है। हमने यह भी सीखा कि सुख हो या दुख हो, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, एक समान व्यवहार करना चाहिए। सुख आने पे अहंकारी नहीं होना चाहिए और दुख आने पे हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। बच्चों, हमने यह भी जाना कि कभी भी न्याय के पथ से विचलित हमें नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे ऊपर लाख विपत्ति आए। बच्चों, मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह अनगढ़ होता है और यही संस्कार, यही मूल्य, यही नैतिकता हमें गढ़ता रहता है, हमें मनुष्य बनाता है, हमें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है। इसी संदेश के साथ हमारा यह सुभाषित रत्नानी समाप्त हुआ। पुनः मिलेंगे नई कार्य योजना के साथ, नई पाठ्य योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।